हिस्ट्री में सबसे पावरफुल लोग वो नहीं थे जो स्टेज पर खड़े होकर स्पीचेस देते हैं, बल्कि वो थे जो पर्दे के पीछे बैठकर उन स्पीचेस को लिखते थे। तुम जब भी किसी लीडर को टीवी पर देखते हो, जब वो कॉन्फिडेंटली डिसीजन अनाउंस करता है, तुम्हें लगता है कि ये उसका डिसीजन है। लेकिन सच थोड़ा अनकंफर्टेबल है, क्योंकि अक्सर डिसीजन उसका नहीं होता, वो सिर्फ एक फेस होता है। असली सवाल ये नहीं है कि लीडर क्या कर रहा है, असली सवाल ये है कि उसे ये करने के लिए पुश कौन कर रहा है। हर देश में एक सिस्टम होता है जहां लोग वोट करते हैं, लीडर्स चूज करते हैं, और हमें लगता है कि पावर हमारे हाथ में है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि डेमोक्रेसी में आवाज सबकी होती है, लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े होते हो, तुम्हें एक अजीब पैटर्न दिखता है। लीडर्स बदलते रहते हैं, पार्टीज चेंज होती रहती हैं, लेकिन कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। पॉलिसीज ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन में जाती हैं, डिसीजंस एक सर्टेन पैटर्न फॉलो करते हैं, और सिस्टम अपनी जगह पर स्टेबल रहता है। तब समझ आता है कि शायद पावर उतनी सिंपल नहीं है जितनी दिखाई देती है। रियलिटी ये है कि जो लोग फ्रंट पे दिखते हैं, वो सिर्फ सिस्टम का फेस होते हैं, और जो सिस्टम को चलाते हैं, वो कभी सामने नहीं आते। ये गेम एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है, जहां हर लेयर के ऊपर एक और लेयर होती है, और हर लेयर के पीछे कोई और कंट्रोल मैकेनिज्म छुपा होता है। और इस गेम का सबसे पहला लेयर है पैसा। हिस्ट्री में एक आदमी था, जेपी मॉर्गन। उसने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, उसने कभी स्पीच देकर लोगों से वोट नहीं मांगे, लेकिन उसके पास वो पावर थी जो किसी इलेक्टेड लीडर के पास नहीं थी। 1907 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया, पूरी इकोनॉमी कोलैप्स होने वाली थी। लोग बैंक्स के बाहर लाइन में खड़े थे, पैनिक इतना बढ़ चुका था कि सिस्टम टूटने के एज पर था। गवर्नमेंट हेल्पलेस थी, उनके पास सोल्यूशन नहीं था। तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक पॉलिटिशियन को नहीं बुलाया, उन्होंने मॉर्गन को बुलाया। मॉर्गन ने सब पावरफुल बैंकर्स और बिजनेसमैन को एक रूम में बुलाया और लिटरली उन्हें बाहर जाने नहीं दिया जब तक वो डिसीजन न ले लें। उसने डिसाइड किया कौन सी कंपनी बचेगी और कौन सी डूबेगी, किस बैंक को सपोर्ट मिलेगा और किसको सैक्रिफाइस किया जाएगा। सोचो, एक आदमी जिसके पास कोई ऑफिशियल पावर नहीं थी, वो डिसाइड कर रहा था कि पूरी इकोनॉमी का फ्यूचर क्या होगा। उस दिन एक ब्रूटल ट्रूथ सामने आया, जिसके पास पैसे का सिस्टम हो, सिस्टम उसका होता है। लीडर्स सिर्फ अनाउंसमेंट करते हैं, डिसीजंस पैसा लेने वाले लोग करते हैं। लेकिन गेम यहीं खत्म नहीं होता। पैसा सिर्फ पहला लेयर है। असली कंट्रोल तब आता है जब किसी के पास इंफॉर्मेशन हो, क्योंकि पैसा तुम्हें पावर देता है, लेकिन इंफॉर्मेशन तुम्हें टाइमिंग देता है, और टाइमिंग ही वो चीज है जो किसी को आम इंसान से पावरफुल बना देती है। 19वीं सेंचुरी में एक नाम बहुत पावरफुल था, नेथन रॉथस्चाइल्ड। उसने एक ऐसा नेटवर्क बिल्ड किया था जिससे वो गवर्नमेंट से पहले न्यूज़ जान लेता था। जब एक मेजर वॉर खत्म हुआ, उसको रिजल्ट सबसे पहले पता चल गया। मार्केट में सब लोग पैनिक में थे, लोग अपने एसेट्स बेच रहे थे। फियर इतना ज़्यादा था कि लोग लॉजिकली सोच ही नहीं पा रहे थे, और वही मोमेंट होता है जहां रियल प्लेयर्स एंट्री लेते हैं। रॉथस्चाइल्ड ने क्या किया? उसने पैनिक के अगेंस्ट मूव किया। जब सब लोग बेच रहे थे, वो क्वाइटली बाय कर रहा था। धीरे धीरे लोग उसकी मूवमेंट नोटिस करने लगे और उसको फॉलो करने लगे। मार्केट का डायरेक्शन चेंज होने लगा, और वो सिचुएशन जहां लोग अपना सब कुछ लूज कर रहे थे, उसके लिए अपॉर्चुनिटी बन गई। उसने मार्केट को फोर्स नहीं किया, उसने लोगों की साइकोलॉजी को समझा और यूज किया। और यहाँ एक पावरफुल रूल समझ लो, जिस आदमी को सच सबसे पहले पता हो, वो दुनिया को मैनिपुलेट कर सकता है। लेकिन सबसे डेंजरस लेयर अभी भी बाकी है, स्ट्रैटेजी। पैसा और इंफॉर्मेशन पावरफुल हैं, लेकिन अगर किसी के पास लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी हो, तो वो गेम को कंट्रोल कर सकता है बिना कभी स्पॉटलाइट में आए। एक ऐसा इंसान जो कभी लीडर नहीं बना, लेकिन लीडर्स उसकी एडवाइस के बिना कुछ नहीं करते थे, हेनरी किसिंजर। प्रेसिडेंट्स आते गए, जाते गए, गवर्नमेंट्स गिरती रहीं, लेकिन वो आदमी सिस्टम में बना रहा। क्यों? क्योंकि उसने एक चीज समझ ली थी, पावर टेम्पररी होती है, लेकिन इन्फ्लुएंस परमानेंट हो सकता है। वो कभी फ्रंट पे नहीं आया, उसने कभी पब्लिक अटेंशन सीख नहीं की, लेकिन हर मेजर डिसीजन के पीछे उसका माइंड था। वो डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता था, वो डायरेक्शन सेट करता था, और डायरेक्शन ही वो चीज है जो फ्यूचर डिसाइड करती है। लीडर्स बस एग्जीक्यूशन करते हैं, लेकिन जो डायरेक्शन सेट करता है, वही असली गेम कंट्रोल करता है। अब इन तीनों को एक साथ देखो। मॉर्गन पैसा कंट्रोल करता है,
रॉथस्चाइल्ड इंफॉर्मेशन कंट्रोल करता है और किसिंजर डिसीजंस की डायरेक्शन कंट्रोल करता है। 3 अलग-अलग लोग, 3 अलग-अलग तरीके, लेकिन गोल एक ही, कंट्रोल। तब समझ आता है कि पावर एक कुर्सी नहीं है, पावर एक नेटवर्क है, एक इनविजिबल नेटवर्क जहां पैसा, इंफॉर्मेशन और स्ट्रैटेजी एक साथ काम करते हैं और एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है। और सबसे शॉकिंग पार्ट ये है कि ये गेम सिर्फ उन बड़े लोगों तक लिमिटेड नहीं है, ये सेम साइकोलॉजी तुम्हारी डेली लाइफ में भी चल रही है। सोशल मीडिया तुम्हें दिखाता है क्या इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ तुम्हें बताती है क्या सच है, और सिस्टम तुम्हें चॉइसेस देता है जो ऑलरेडी लिमिटेड होती है। तुम्हें लगता है तुम चूज कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में तुम्हें गाइड किया जा रहा होता है। ह्यूमन माइंड एक सिंपल चीज फॉलो करता है, वो उसी डायरेक्शन में मूव करता है जहां उसे पुश किया जाता है। अगर तुम्हें फियर दिखाया जाए, तुम सेफ ऑप्शन चूज करोगे। अगर तुम्हें ग्रीड दिखाई जाए, तुम रिस्क लोगे। और अगर तुम्हें रिपीटेडली एक नैरेटिव दिखाया जाए, तुम उसे सच मान लोगे। यही वो मैकेनिज्म है जिससे मासेस कंट्रोल होते हैं, और जब मासेस कंट्रोल होते हैं तो लीडर्स ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाते हैं। सच ये है कि सिस्टम ब्रोकन नहीं है, सिस्टम परफेक्टली डिजाइंड है। ये डिजाइन इस तरह का है कि हर इंसान को लगता है कि वो फ्री है, लेकिन उसकी फ्रीडम बाउंड्रीज के अंदर होती है, और ये बाउंड्रीज उन लोगों ने सेट की होती हैं जो कभी सामने नहीं आते। डिफरेंस सिर्फ इतना है, कुछ लोग सिस्टम के अंदर जीते हैं और कुछ लोग सिस्टम को समझकर उसके ऊपर उठ जाते हैं। जो लोग सिस्टम को समझ लेते हैं वो रिएक्ट नहीं करते, वो प्रिडिक्ट करते हैं। वो भीड़ का पार्ट नहीं बनते, वो भीड़ को डायरेक्शन देते हैं। अब डिसीजन तुम्हारा है, तुम सिस्टम का पार्ट बनोगे या सिस्टम को समझोगे। पावर कभी दिखती नहीं है, पर हर जगह होती है।